हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आज हम लोग क्लास 12th के एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 5 से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि कल हम लोग 1 से 5 तक पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सभी स्टार्ट करें। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट्स करिए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन दिया 6 नंबर में, सरल कर रही है सरलीकरण। अरे आज बहुत दिक्कत में है भाई, कंधा उठ ही नहीं रहा। सरलतम रूप में लिखें। सरलतम रूप में लिखने का आता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा है tan इनवर्स 1/रूट x स्क्वायर माइनस 1। ये है ना, हाँ यही है। और इसका जो लिमिट है वो कहाँ से है, mod x लेस देन ग्रेटर, मैंने 1 से बड़ा होगा। ठीक है, ये हो गया कि बहुत ही कष्ट हो रहा। आज मेरा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कंधा, पता नहीं पढ़ा सकेंगे कि नहीं। चलिए कोशिश करते हैं, कम से कम 10 तक आज भी ख़त्म करेंगे। धीरे धीरे ही पढ़ेंगे लेकिन कोशिश करके ख़त्म करेंगे। देखिए क्या कहता है, tan इनवर्स 1/रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। ऐसे प्रकार के हिसाब में आप लोग को बताए थे, हम एक ट्रिक दिए थे। अगर tan है या कोट है तो इसके लिए हम लोग क्या कहे थे, इस रूप में अगर लिखा है, यदि रूट x स्क्वायर माइनस 1 हो तो x का जो मान रखना है वह या तो cos थीटा या sec थीटा रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान cos रखे, cosec रखे या sec रखे, ये अभी पता चल जाएगा। देखिए कैसे पता चल जाएगा, देखिए मने मन भी कर सकते हैं आप लोग। अगर यहाँ पे आप cos रखिएगा तो ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर माइनस थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर सूत्र होता है cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा अगर रूट में है cot स्क्वायर थीटा तो रूट रहेगा तो cot बनेगा, और 1/cot का मान होता है 10, तो 10 बन गया ना। तो सिंपल है भाई, इस चीज को लाने के लिए हम वहां से देख के कोई न कोई, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माना x बराबर क्या मानेंगे, cosec थीटा मान लिए, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज इधर आ जाएगा तो हो जाएगा cosec इनवर्स x हो जाएगा। क्या सही है ना, cosec इनवर्स यानी कि थीटा का वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे, x का मान जहां जहां है वहां पे रख देना है। अब क्वेश्चन से tan इनवर्स 1/रूट x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट कर लीजिए, बराबर फिर tan इनवर्स 1/रूट अंडर x का मान है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, जैसे है वैसे बैठाते चल रहे हैं। tan इनवर्स 1 का 1 रखिए, इस पूरे का फॉर्मूला क्या आता है, रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है cot थीटा, cot थीटा होता है। अब बताइए यहाँ पे हो गया tan इनवर्स, इसका मान क्या होगा, 1/cot थीटा का वैल्यू होता है tan थीटा, tan थीटा हो गया, tan कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बच गया, थीटा बच गया। और थीटा यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू है ना, तो थीटा बराबर लिख सकते हैं, बराबर थीटा का मान ही है, थीटा का मान मेरा अभी ऊपर निकाले थे cosec
कॉसेक इनवर्स एक्स। ये है आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्या कहीं पे कोई दिक्कत है भाई? जैसा कि बार बार हम कहते रहते हैं, अगर कहीं पे भी दिक्कत हो तो क्वेश्चन नंबर आप लिख के कमेंट्स करिए, और अगर अच्छा लगे तो भाई कम से कम एक लाइक और कमेंट्स किया कीजिए, ठीक है। हम बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि बस थोड़ा सा मेहनत है तो बस उसका थोड़ा फल दीजिए हमें भी। आपके लिए तो जो कर रहे हैं करना चाहिए और करेंगे भी, तो आप लोग भी थोड़ा सा बस, अगर मोबाइल आप तक ये चैनल के माध्यम से अगर वीडियो जा रहा हो तो बस थोड़ा सा एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट्स कर दीजिए प्यारा सा, ठीक है। बाकी इसी में बहुत चीज़ हो जाता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। कितने नंबर? 7 नंबर क्वेश्चन। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखें। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है कि टेन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, ब्रैकेट बंद कर दिया, और एक्स का जो वैल्यू होगा वह 0 से बड़ा और पाई से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा, तो आइए देखें हम लोग इसको सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेन रूप होता है त्रिकोणमिति। आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको हर फार्मूला याद होना ही चाहिए। जैसा कि मैंने कल भी बताया कि आप लोग को कोई भी क्लास का त्रिकोणमिति चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको हर हाल में 100% फार्मूला याद होना ही चाहिए। और बात रह गई 12th क्लास की, तो हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा चैप्टर बचा है 12th क्लास में जिसमें कि त्रिकोणमिति फार्मूला या त्रिकोणमिति कैलकुलेशन यूज ना हुआ हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बेटर यही रहेगा, सजेशन मानिए मेरा, सजेस्ट जो करते हैं आप लोग कोशिश करके, मैंने त्रिकोणमिति फार्मूला के लिए 2 वीडियो पहले ही बना चुका, इसलिए क्योंकि आपको बहुत जरूरी है वो चीज़। तो आप लोग नए हैं या पुराने जो भी हैं, अगर क्लास कर रहे हैं स्टार कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर, तो सबसे पहले आप 12th क्लास के प्लेलिस्ट में जाके आपको सबसे पहला 2 वीडियो मिलेगा जो फार्मूला है, उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करिए और फिर आप लोग याद करिए या समझ के रखिए, और फिर कैलकुलेशन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आइए हम लोग देखें इस क्वेश्चन को क्या कहता है। दिया है, अपना जो दिया है सबसे पहले वो लिख लीजिए। दिया है टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, ये आपको दिया गया है। इसको चेंज करना है, चूंकि यह सरल रूप में लाना पड़ेगा तो इसका मान होता है, आप लोग को बता दें, यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं। देखिए क्या होता है फार्मूला, बहुत दर्द हो रहा भाई, तब पढ़ा नहीं पाएंगे। 2 साइन स्क्वायर पहले इसका 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये हो जाता है, ठीक है। और नीचे वाले फार्मूला का हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन फर्क आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ थीटा के जगह तो अक्स है, लेकिन एक अक्स है तो एक अक्स सिर्फ थीटा वहां 2 गो है तो यहाँ 1 गो दिया। अब 1 को दिया है तो हम क्या करेंगे, थीटा को बट्टे में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 गो थीटा था तो 1 थीटा लिखा ना इसने, यहाँ पे मेरा 1 अक्स है तो हाफ करेंगे कि नहीं अक्स को, तो बस वही बात हो जाएगा, बाकी सारी चीज वही लगने वाली, ठीक है। तो आइए देखें इस चीज को कैसे लिखते हैं। यहाँ पे ये हो गया 10 इनवर्स रूट अंडर, इसको लिखना है, क्या लिखिएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 लिखिएगा। एक्स बटे क्या लिखिएगा, एक्स बटे 2 लिखा गया, बटे यहाँ पे देखिए इसमें 2 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू भी वही होता है, तो कॉस स्क्वायर
कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ देखिए ये और ये दोनों खत्म, टेन इनवर्स रूट अंडर आपके पास बच क्या रहा, साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 ये बच रहा। नेक्स्ट देखिए इसका फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइए देखते हैं। टेन इनवर्स रूट अंडर इस दोनों का कॉन्क्लूशन करिएगा तो ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 बन गया। ये दो ठो है, रूट के अंदर है, दो ठो है तो एगो बचेगा, रूट खत्म होएगा तो एगो बचेगा, तो ये हो गया कितना, टेन इनवर्स रूट खत्म करिएगा तो ये बच जाएगा आपको टेन एक्स बटे 2 बच गया। टेन टेन दोनों खत्म हो गया तो क्या बचेगा भैया, ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्लियर है। देखिए कैसे क्या, मैंने बस फॉर्मूला हम आपको बार बार कहेंगे, जितने बारी हम पढ़ावेंगे त्रिकोणमिति हो या कोई भी क्लास 12 या 10 या फिर 11th में जहाँ पे त्रिकोणमिति यूज होगा हम बार बार आपको कहेंगे। आप लोग ये समझेंगे सर कह रहे कि भाई बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे, एक ही चीज को, भाई रिपीट आप लोग के लिए किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप लोग इस चीज को समझिए कि त्रिकोणमिति ऐसे नहीं बनेगा। और रियली मानिए कि ये 10th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास 10th क्लास से बिल्कुल अलग है। वहाँ पे हम लोग जहाँ पे 20-30 ठो पढ़े थे फॉर्मूला, यहाँ पे उसका डायरेक्ट कम से कम 4 गुना कर दीजिए, 5 गुना कर दीजिए। ठीक है, इसलिए जो सूत्र आप लोग को याद नहीं रहा, जहाँ पे याद नहीं रहा फिर आपको हिसाब बन नहीं पाएगा। और रियली मानिए क्लास 10th के क्लास 12th के मैथमेटिक्स बुक में, दोनों बुक में, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट दोनों में जब आप पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति प्रत्येक चैप्टर में ही यूज किया गया है। नहीं लग रहा है कि आपको नहीं हो तो भाई आप लोग उल्टा के देखिए, बनाइए, बनाना तो है ही, लेकिन आप लोग को एक बार किताब का एक बार कैलकुलेशन देखिए, क्या किताब को पलट के देखिए क्या सही में हम सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। इसीलिए आप लोग को बार बार कहते हैं। देखिए सूत्र का उपयोग प्रयोग हो गया ना, कहाँ से कहाँ सूत्र बन जाता है, कैसे कैसे सूत्र बन जाता है। भाई हम एक बात कहते हैं आपको, जो सूत्र हम नहीं भी लिखाए होंगे ना उसको आपको बनाने के लिए सूत्र आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स यहाँ पे होना चाहिए 1 माइनस 2 थीटा होना चाहिए, जो कि है नियम के रूप में। अगर ऐसा है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 2 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए थीटा सिर्फ क्योंकि 2 थीटा था तो 1 थीटा लिखा। आपके पास पहले से एक तो 1 का आधा करिएगा तो आधे ना होगा जी, तो आधे होगा, तो इसीलिए हमने अक्स का आधा करके लिख दिए। जैसे जैसे जो किए वैसे से चलता गया, यहाँ तक का 2 खत्म हो रहा था, अंदर में खत्म भी कर दिए। यहाँ आने के बाद आप लोग सब जानते हैं कि साइन बटे कोस बराबर होता है 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ेगा, थीटा का वैल्यू अक्स बटे 2 है तो 2 होएगा, हो गया। अब अगर आप किसी भी संख्या का स्क्वायर तोड़िएगा, अगर रूट में है उसका वर्गमूल निकालिएगा तो 2, अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए आपके पास यहाँ पे ऐसे करके 2 पे स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही ना होगा जी, यही, या इसको आप दूसरा रंग से ऐसे लिखिएगा तो भी यही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बस यही बात को आपको समझ के चलिए। अब हो गया, जब इस तरह से आया तो 10 10 कैंसिल, और इसलिए 10 कैंसिल क्योंकि ये 1/10 है और ये 10 इंटू में है, दोनों कैंसिल, बच गया जो आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, समझते चलिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, 8 नंबर देखिए। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कहता है कि 10 इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट cos x माइनस साइन एक्स बट्टे cos x प्लस साइन एक्स, ब्रैकेट बंद कर दिया, और इसका जो प्रेशर का वैल्यू है, यानी कि इसका जो दायरा होना चाहिए, यानी कि प्रांत होना चाहिए, वह -π/4 से लेके कहाँ तक, 3π/4 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा है संभव, तो क्या करेंगे हम लोग,
सबसे पहले ऐसे हिसाब को बनाने, वैसे उदाहरण में भी हम लोग पढ़े थे इसे, ठीक है। तो हम लोग इसको देखिए पढ़ के हिसाब को क्लियर करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसमें हम cos से भाग लगा देंगे, क्योंकि 10 के रेशियो में लाना बहुत जरूरी है। हाथ बिल्कुल भी नहीं उठ रहा, बहुत कष्ट में है हाथ, है ना, फिर भी आप लोग को किसी तरह पढ़ाने का काम कर रहे हैं। cos x माइनस साइन x बटे cos x माइनस प्लस साइन x, लिखेंगे अंश और हर में cos x से भाग देने पर cos x से भाग लगा देते हैं इसमें, ठीक है। कैसे, तो देखिए 10 इनवर्स ऊपर में cos x बटे क्या लिखेंगे, cos x माइनस साइन x बटे cos x, एक बड़ा ब्रैकेट ये बीच वाले, फिर cos x बटे cos x प्लस साइन x बटे cos x, ये हो गया आपको लिखने, ठीक है। ये तो लिखा गया। अब देखिए कोई कोई कट भी रहा है, ये कट रहा है, cos cos खत्म हो रहा है, ये भी cos cos खत्म हो रहा है, तो आप इसको फिर से क्या लिखिएगा, 10 इनवर्स cos cos कट गया एक, माइनस साइन बटे cos बराबर होता है 10x बटे नीचा में cos cos खत्म तो एक, प्लस साइन बटे cos बराबर 10x हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, बिल्कुल ही नहीं है। अगर यहाँ पे दिक्कत नहीं है तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला एक होता है, इस रूप में अगर लिखा है तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ही लिख देते हैं, चूंकि 1 प्लस 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x बराबर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 10 इंटू पाई बटे 4 माइनस x, ये एक क्या है, फार्मूला है ना, ये एक फार्मूला है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसके जगह पे ये रख सकते हैं आराम से, तो हो जाएगा अपना 10 इनवर्स 10 ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए पाई बटे 4 माइनस x, ये हो गया। अब ये और ये दोनों कैंसिल, तो आपके पास बचेगा क्या, पाई बटे 4 माइनस x, ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर है, तो यही आपके आंसर हो गए। 8 नंबर क्वेश्चन था, बहुत इजी तरीका से क्वेश्चन है, बस सिंपली ऐसे ऐसे प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दे के रखना पड़ेगा कि किस तरह से हल हो रहा है। हम क्या किए, इस चीज़ को कुछ सूत्र में डील करने के लिए हम क्या किए, कॉस से दोनों ऊपर नीचे भाग दे दिए, भाग देने के बाद कॉस कॉस कैंसिल 1 माइनस साइन बटे कॉस बराबर 10, कॉस कॉस कैंसिल 1 प्लस साइन बटे कॉस बराबर 10। अब 1 माइनस 10 थीटा बटे 1 प्लस 10 थीटा बराबर होता है 10 पाई बटे 2 माइनस थीटा होता है। इस चीज को हमने इस रूप में लिख दिया, 10 10 ये कैंसिल, बच गया पाई बटे 4 माइनस x। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे चलिए 9 नंबर चलते हम लोग। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 10 इनवर्स x बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ x जो है वह a से क्या नीचे छोटा नीचे, वो भी मोड के अंदर में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई, a से छोटा ही हो तो फिर कैलकुलेशन कैसे होगा। सबसे पहले इस प्रकार के हिसाब में हमको जो दिया है उसका वैल्यू जान लें कहाँ से कहाँ तक होता है। इसका जो मतलब ये जो मतलब एक ट्रिक जो दिए थे आप लोग, इस रूप को जो दिखना है, तो ये जो रूप लिखा है 1 माइनस एक्स के रूप में है। कहने का मतलब ये हो गया कि 1 माइनस एक्स के अगर रूप में है तो इसके साथ में कौन कौन बताया था आपको, बताइए। यदि यहाँ ऐसे सोल्व में यहाँ साइड में लिख दे, क्या साइड में ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो एक्स का जो मान रखा जाएगा वह किस रूप में लिखा जाएगा, साइन थीटा या कॉस थीटा के रूप में। ठीक है, किस रूप में, इस रूप में लिखाएगा, साइन थीटा या कॉस थीटा के रूप में। आइए सबसे पहले देखते हैं भाई, देखना तो पड़ेगा साइन का, अगर एक साइन से करके लिख चलेंगे कोस साइन, ऊपर में अगर साइन लिखा गया, नीचे में अगर कुछ साइन लिखाता है तो ये रूट के अंदर में है तो कोस बन जाएगा, साइन बटे कोस बराबर 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका मान क्या होगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या मानना है अपना, माना क्या मानिएगा, एक्स इजकल टू मानिए, एक्स बराबर क्या मानिए, ए साइन थीटा। अब देखिए ये जो ए है इनटू में है तो इसके इधर आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, साइन थीटा, और अब आपको थीटा का वैल्यू चाहिए तो ये इसके बट्टे में आ जाएगा, तो हो जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे ए। ये आपको थीटा का वैल्यू हो गया। ठीक है, कैसे हुआ आप लोग कैलकुलेशन कर लिए, इसके बारे में हमने पहले भी बता चुका। तो ये अगर थीटा का वैल्यू है तो थीटा का जहां पे मान आएगा वहां पे रखने के लिए कर लिए। अब अपना क्वेश्चन में दिया है, अब क्वेश्चन में क्या है, टेन इनवर्स एक्स बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है ना, इस पे एक्स का वैल्यू है उसको रखना है। तो क्या रखिएगा, टेन इनवर्स एक्स का मान क्या लिए थे, साइन थीटा ही लिए थे ना, ए साइन थीटा लिए थे ना जी, ए साइन थीटा, इतना कॉलेज मिलके यहाँ पे ए साइन थीटा लिए थे, ए साइन थीटा ले लिए थे। और नीचे देखिए क्या है, रूट अंडर ए का तो ए स्क्वायर रहने वाला है, और यहाँ पे जो है इसके अंदर में ए साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ये देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप चलिए, टेन इनवर्स ऊपर से जो है सो लिख दीजिए ए साइन थीटा बटे रूट अंडर ए का स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर, उसके बाद साइन पे स्क्वायर है तो इनटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या सही है कि नहीं है बताइए। ठीक, चलिए सही ही है, ताकि स्क्वायर किया गया अंदर में। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए, टेन इनवर्स ये ऊपर का जो को तो रहने दीजिए अभी भी, ठीक है, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं इस दोनों को, रूट इसको और इसको अंदर में ही कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा एक, ये माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देख लीजिए फिर से, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ पे बच गया एक, माइनस एक खत्म ले लिए थे कॉमन तो ये बच गया इस रूप में। अब क्या यहाँ पे इसका सूत्र तो आपको पता है, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कोस स्क्वायर थीटा, होता है ना, होता है जी हाँ जरूर होता है। आइए नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, इधर इसका टेन इनवर्स क्या होगा, ए साइन थीटा बटे रूट के अंदर में है एक्स के रुकिए भाई आजान देना। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर तो ले लिया, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या बनता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा ही बनेगा, अंदर में ही है तो अंदर में ही रहेगा। ऐसे करके देखिए, ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से अगर आप रूट हटाइएगा तो ये भी एक बचेगा, ये भी एक बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, तो जरूर बचेगा। आप देखिए कैसे बचेगा, यहाँ देखिए टेन इनवर्स ए साइन थीटा
बट्टे रूट हटाइएगा तो ए बचेगा, इंटू ये इसका भी रूट हट रहा है तो ये भी क्या बचेगा, एक को बचेगा। ये हो गया, ये और ये दोनों कैंसिल हो गया। तो टेन इनवर्स साइन बटे कोस बराबर होता है टेन थीटा। टेन थीटा खत्म हो गया, क्या बच गया भाई, थीटा सिर्फ बचा। और थीटा का वैल्यू आपने क्या निकाले थे, ये निकाले थे। तो थीटा बराबर क्या लिखिएगा, साइन इनवर्स एक्स बट्टे ए। ये है आपका क्या है, आंसर है। देखिए क्या क्लियर है, कहीं पे कोई लचपच गिजगाज या कहीं पे ऐसा कि भाई कठिन रूप से मैंने हाथ भाई आगे बढ़ा दिए मैंने, ऐसा कहीं पे कुछ नहीं है। और बाकी जितना भी कैलकुलेशन है सब स्पष्ट रूप से किया जा रहा है, ताकि आप लोग एक बार आप देख लीजिए सिर्फ, तो आपको समझ में जरूर आए। और यही चीज को आप अगर देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोग एक लाइक और एक कमेंट्स क्या कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने मित्र में, जो सहपाठियां हैं आपके सहपाठी मैंने मित्र है, दोस्त है, जो जिस क्लास में यानी कि 12th का क्लास चल रहा है, तो 12th वाले लड़कों लड़कियों में ग्रुप बना के फैलाइए, ताकि और भी इस चैनल के माध्यम से और बच्चे जुटे और इस चैनल के माध्यम से अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं 9 नंबर के बाद अब 10 नंबर पे चलेंगे। चलिए, आपको बता दें पढ़ाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ाना ज़रूरी है। और किसके लिए पढ़ाना जरूरी है, तो भाई आप लोग के लिए। दरअसल बात ये है, इतना हाथ कुल्हा दर्द हो रहा है, ये इतना दर्द हो रहा है तो उठ नहीं रहा, किसी तरह उठा पाते हैं और लिखते लिखते नीचे करते हैं। ठीक है, चलिए एक हिसाब और बताते हैं फिर बंद करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 0 से ये जो a है ये बड़ा होगा, और एक्स जो है वो माइनस a बटे रूट 3 तथा a बटे रूट 3, माइनस a बटे रूट 3 और a बटे रूट 3 के क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। और a जो है 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो बात समझ आया, ऋणात्मक नहीं होगा, बड़ा होगा जब भी तो पॉजिटिव में ही रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले क्या करें, सोल्व करके देखते हैं। भाई मानना पड़ेगा, माना एक्स बराबर क्या मानिएगा, ए टेन थीटा मान लिए। ठीक है, अब एक्स बटे ए इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। होगा कि नहीं होगा बताइए, आप ही लोग बताइए। हो जाएगा, क्या कि ये इधर आवेगा तो ये इंटू ना होएगा जी, और तब इसलिए थीटा का वैल्यू चाहिए हमें। किसका, थीटा का। थीटा का वैल्यू अगर थीटा आप बचाइएगा तो ये टेन इधर आवेगा, ये टेन इधर आवेगा, तो इसका मतलब बट्टे में आवेगा, बट्टे से इंटू में लाइएगा तो सीधा आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स बटे क्या लिखिएगा, ये लिख दीजिएगा। हो गया, अब ये तो हो गया। अब अपना क्या करना है, क्वेश्चन पे लेकर चलना है। अब जो टेन इनवर्स दिया है उसके बाद 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, इस पे क्या करना है, एक्स का वैल्यू बैठाना है। चलिए बहुत आसान से बनेगा भाई, आप लोग सिर्फ मन लगा के पढ़िए, है ना। चलिए देखिए 3 तो 3, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या है अपने पास, ये रहा एक्स का वैल्यू ए टेन थीटा माइनस एक्स का मान फिर से वही ए टेन थीटा का क्या हो जाएगा, होल क्यूब बटे नीचे ए का ए क्यू हो जाएगा माइनस 3, ए भी है ए, और उसके बाद इंटू में एक्स का वैल्यू क्या है, ए टेन थीटा का क्या करिएगा, होल स्क्वायर दीजिएगा। क्लियर है, सिर्फ जहां जहां एक्स था हमने वहां पे ए टेन थीटा बैठा दिया। अब कैलकुलेशन करने की बारी है।
तो कैलकुलेशन में इन्वर्स इसको 3 का तो 3 ए स्क्वायर से गुना करिएगा इसको तो यह क्या बनेगा ए क्यू और उसके बाद क्या बन रहा टेन थीटा माइनस इसको कैलकुलेशन करिएगा तो क्यू है तो ए क्यू इंटू क्या बनेगा टेन क्यू थीटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि क्यू हमने ब्रैकेट को हटाने के लिए तोड़ दिए तो दोनों पे चढ़ेगा ना क्यू क्यू। चलिए ठीक है, अब आइए यहाँ पे भी लिखा है मेरा ए क्यू तो ए क्यू माइनस यहाँ देखिए 3a, यहाँ पे करिएगा कैलकुलेशन तो ए इसको जब तोड़िएगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर और ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा तो 3a स्क्वायर को गुना करिएगा तो यहाँ पे चलिए फिर से लिख देंगे 3a इंटू ये बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। क्या कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर को तोड़ दी हमने। अब देखिए गुना करने में सहूलियत रहने वाला, वैसे एक स्टेप में हम बचा सकते थे लेकिन ये जो बता रहे आप लोग के लिए ताकि ज़्यादा आप लोग को समझ में आवे 3a क्यू टेन थीटा माइनस ए क्यू इंटू टेन क्यू थीटा बटे ए क्यू माइनस गुना करिएगा तो 3a हो गया और उसके बाद क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा। क्या सही है, गुना कर दिए इसको। देखिए यहाँ से ए क्यू कॉमन आवेगा, यहाँ ए क्यू है यहाँ ए क्यू है, दोनों जगह से कॉमन आवेगा। आइए इस चीज के लिए हम एक कॉमन ले लेते हैं, देखिए कैसे ले लेंगे। अरे प्रभु, टेन इनवर्स कॉमन ले लेते हैं, क्यू स्टार्ट करिए तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अब बट्टे नीचे से ए क्यू कॉमन लेना है तो ए क्यू कॉमन लिए तो बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। देखिए आप भी देखिए यहाँ से कॉमन ए क्यू कॉमन बाहर, यहाँ से भी ए क्यू कॉमन बाहर ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, क्या बच गया, यहाँ पे जो बाहर लिया गया वो बच गया आपके सिर्फ ए बचेगा। ठीक है, एक मिनट, देखिए अब यहाँ क्या करना है, इसको काट देते हैं, इस दोनों को क्या करना कट कर लेते हैं। आपके पास बचेगा क्या टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा बच गया। अब ये देखिए फार्मूला याद कीजिए, ये फार्मूला है चूंकि बताते हैं कैसे बताते हैं तो देखिए टेन 3 थीटा बराबर फॉर्मूला होता था 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बट्टे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या है, एक फार्मूला है। अगर ये इस रूप में लिखा गया है तो इस रूप को हम इस रूप में लिख ही सकते हैं, तो इसलिए टेन इनवर्स टेन 3 थीटा हो गया। अब ये टेन कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या 3 थीटा, और 3 थीटा का वैल्यू आपके पास यहाँ पे है, क्या है टेन इनवर्स एक्स बटे ए, यही आपका क्या है आंसर है ना। देखिए ये आपके आंसर हो गए। क्या कोई दिक्कत है भाई बताओ, अगर कहीं पे अगर आपको दिक्कत लगे तो थोड़ा सा बैक कर करके देख लीजिए, है ना, थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए। जो हमने बात बताया, जो चीज़ हमने सरल करके लिखा वही चीज़ आप लोग फिर से रिपीट करके देख लेंगे तो आप लोग को आराम से हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए आप लोग बना लीजिएगा, है ना। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा
प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा कंधा ठीक से काम कर नहीं रहा, दर्द बड़ा पेन हो रहा है, इसलिए हम लोग कल के क्लास में फिर से पढ़ेंगे आगे और धीरे धीरे करके ख़त्म, चूँकि बस 11-12 ठो क्वेश्चन और बच रहा है, 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को थैंक यू। चलिए कल मिलते हैं फिर से। ओके, आप लोग सब आदमी अगर वीडियो फिर से करें भाई, अगर अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक और कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो अपलोड किया जाए एजुकेशन के क्षेत्र में ही किया जाएगा, आप तक पहुंचते रहे और आप लोग इसी तरह से लाभ उठाते रहे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, सभी को थैंक यू एंड बाय बाय। ओके।